अगर बॉर्डर के गांव खाली हुए तो खतरा सीधा देश पर होगा। ये शब्द हैं देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान के, जो पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे। लेकिन इस दौरे ने सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय सवाल भी खड़ा कर दिया। दोस्तों के साथ चाय, मंदिर में पूजा और फिर चीन सीमा तक का दौरा। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सीमा के गांव जो अगर सुने पड़े तो दुश्मन के लिए रास्ता आसान हो सकता है। तो आखिर सीडीएस ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में खाली होते गांव देश के लिए खतरा बन रहे हैं? और इस दौरे के पीछे छिपा बड़ा संदेश क्या है? आइए इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। गांव की मिट्टी से उठी देश की सुरक्षा तक पहुंची ये बड़ी कहानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का ग्वाड़ा गांव। आज यहां सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि गांव का बेटा लौटा था। सीडीएस बनने के बाद पहली बार जैसे ही अपने पैतृक गांव पहुंचे, हर चेहरे पर गर्व, हर आंख में चमक साफ नजर आई। रास्ते में देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और फिर गांव में परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान में वो शामिल हुए। ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का वो पल था जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। सुबह करीब 10 बजे सीडीएस का हेलीकॉप्टर श्रीनगर के चौरास हेलीपैड पर उतरा, जहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मालाओं से लदे मुस्कुराते चेहरे और जय जयकार के बीच। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस दौरे को और भी खास बना दिया। गांव पहुंचते ही सीडीएस ने प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ दिया और सीधे जुड़ गए अपने पुराने दोस्तों से। चाय की चुस्कियां, पुरानी यादें और करीब 2 घंटे तक गांव में बिताया गया वो वक्त। ये वो तस्वीर थी जहां एक सीडीएस नहीं बल्कि एक आम इंसान नजर आ रहा था। इस दौरान उनकी पत्नी अनुपमा चौहान भी वहां मौजूद रही, जिससे दौरा और भी ज्यादा निजी और भावनात्मक बन गया। इस दौरे से एक दिन पहले सीडीएस पहुंचे थे बद्रीनाथ टेम्पल, जहां उन्होंने 4 धाम यात्रा की तैयारियों का इस दौरान जायजा लिया, मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा। हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने यहां पर यह साफ कहा, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी तैयारियां समय से पूरी हों। यानी आस्था और सुरक्षा दोनों पर बराबर फोकस। लेकिन इस पूरे दौरे का सबसे अहम हिस्सा था चीन सीमा से सटे इलाकों का निरीक्षण। चमोली के माणा और हर्षिल जैसे दुर्गम गांव, जहां सीडीएस ने सैनिकों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और यही दिया वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। अगर सीमावर्ती गांव खाली हुए तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत का सीधा संकेत है, क्योंकि सीमा पर बसे ये गांव सिर्फ आबादी नहीं है बल्कि देश की पहली सुरक्षा की दीवार है। हर्षिल में सीडीएस ने हेरिटेज और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी और इसका मकसद परंपराओं को बचाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत स्थानीय लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को भी सुना, सुझाव भी लिए और साफ कहा कि सीमावर्ती गांवों के लोग देश के पहले नागरिक हैं। यानी अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विकास भी उतना ही जरूरी है। इस दौरान सीडीएस ने बागोरी और मुखवा गांव का भी दौरा किया और मुखवा स्थित मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की। उन्होंने स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि गांव देश की आत्मा और ताकत दोनों का प्रतीक है। यानी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में बसती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के अब तक के दोनों सीडीएस उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से ही हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस और अब जनरल अनिल चौहान, दोनों ने देश की तीनों सेनाओं को एकजुट करने का काम संभाला और दोनों की जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि वीरभूमि उत्तराखंड की पहचान है। तो एक तरफ गांव की सादगी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का बड़ा संदेश। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये दौरा कई सवाल अब छोड़ गया है कि क्या हम सीमावर्ती गांवों को बचा पा रहे हैं? क्या वहां रह रहे लोगों को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उन्हें वहां टिके रहने के लिए जरूरी है? क्योंकि सच साफ है, अगर गांव खाली हुए तो खतरा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का होगा। और अगर आप भी मानते हैं कि सीमा के गांव मजबूत होने चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और हर अपडेट के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।